भाजपा जिला कार्यालय में नवनियुक्त जिला महामंत्री सत्यदेव यादव का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान, कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव, परिवार पहचान पत्र के चेयरमैन डॉक्टर सतीश खोड़ा समेत सभी मंडल अध्यक्ष, बूथ सखी समेत अनेक कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। सभी मंडल पालक व अन्य पदाधिकारियों ने सत्यदेव यादव का फूल माला व पगड़ी पहनाकर भारी स्वागत किया। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे यहाँ परंपरा रही है कि 3 साल बाद दूसरे कार्यकर्ता को आगे बढ़ने की जिम्मेदारी दी जाती है। साथ ही उन्होंने आयोजकों को नसीहत भी दी कि हमें पुराने कार्यकर्ता को नहीं भूलना चाहिए, उसको भी मंच पर बैठाकर ससम्मान विदाई व बधाई देनी चाहिए। पार्टी उन्हें कहीं न कहीं अन्य जिम्मेदारी सौंपती है। इस भूल को सुधारते हुए तत्कालीन महामंत्री अशोक मुदगिल को मंच पर बैठाकर हरियाणा टूरिज्म चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव व भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान ने स्वागत किया। हरियाणा टूरिज्म चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने पार्टी की परिवारवाद राजनीति पर स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी सांसदों व विधायकों के बच्चों या परिजनों को टिकट नहीं देती है। ऐसे कई सांसद व विधायक रहे हैं और उन्होंने पार्टी के इस निर्णय को स्वीकार किया है, क्योंकि पार्टी का निर्णय ही सर्वोपरि निर्णय है। वहीं नवनियुक्त महामंत्री सत्यदेव यादव ने कहा कि पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। उससे पहले आज के इस कार्यक्रम में कुछ कमी रह गई और वो कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण भाई भी बोल के गए थे, तो कुछ इशारा करके गए थे। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा मेरे बहुत लाडले भाई पूर्व जिला महामंत्री अशोक मुदगिल जी से कि वो एक बार यहाँ आज तो लंबी चौड़ी बात नहीं। आज तो अभी 4 पद निर्मित हुए हैं, आज तो एक का ही है। मैं तो कहता हूँ अभी 3 और रह रहे, उनका भी इसी तरह से बना लो। तो कल बुलाया नहीं होगा, नहीं तो कल और जोश से, क्योंकि कल तो युवा मोर्चा का हुआ होगा, तो बारी बारी करेंगे तो वैसे ही मूवमेंट आते रहेगी। थोड़ा सा बोलना नहीं चाहिए। इनसे पहले भी बहुत सारे लोग रहे, मेरे से पहले भी बहुत सारे लोग रहे, उनका सम्मान भी हमने छोड़ना नहीं चाहिए। जो इस पद पे गए रहा है उनको भी हमने मंच पे बिठाना चाहिए और उनसे भी, क्योंकि उन्होंने भी अपने समय में सब नई जिम्मेवारियाँ ईमानदारी से निभाई है। और 3 साल का अरसा होता है, सबको समय पार्टी देती है और अपने अपना हुनर दिखा के, क्योंकि पार्टी सबको बढ़ाने का काम मुदगिल जी पीछे करते हैं, तो इसलिए उनका भी उतना ही सम्मान, क्योंकि अच्छा हम आने वाले का तो सम्मान कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा क्या कहते हैं ना, अब तक की कामयाबियां आपके नाम करता हूँ, अब तक की कामयाबियां आपके नाम करता हूँ और आप सब के लोगों की मेहनत को झुक के राम राम करता हूँ। तो इसलिए उनका भी सम्मान उतना ही बरकरार हमारी नजरों में रहे। पद हमारे यहाँ एक सिस्टम है, कभी कोई यहाँ बैठ जाता है, कभी कोई यहाँ बैठ जाता है, इतना सही है। हर 3 साल में बड़े बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। रत्नेश जी भी हमारे पूरे, मेरे से पहले रत्नेश जी रहे थे जिला अध्यक्ष, तो इसलिए वो भी एक चलती फिरती प्रयोगशाला है। उनमें भी बड़े हुनर हैं, उनके बड़े अनुभव हैं, उनका फायदा उठाते हुए नए लोगों को उनसे सीख के आगे बढ़ना चाहिए। मेरा तो आप सब लोगों से यही निवेदन है। आज इत्तेफाक से रोहतक का जाना था, तो आपने बीच में रोक लिया सत्यदेव जी ने, अगे एक बार 5 मिनट के लिए आ जाए, क्योंकि आप गृह मंत्री जी रोहतक आ रहे हैं।
तो उनके भी अभिनंदन स्वागत के लिए वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं सैकड़ों की संख्या में, तो मुझे उनके साथ जाना था। और आप सब लोग ठीक इसी तरह से पार्टी का कंधे से कंधा लगा के अगर काम करते रहेंगे तो आज रेवाड़ी की जो दुर्दशा है वो भविष्य में इस तरह की ना हो, क्योंकि सब लोग मिलकर करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जितनी टीम किसी पार्टी के पास नहीं है, हमारी कंपटीशन में उनके पास भी नहीं है, लेकिन हम एक जगह अगर मुस्त होकर इकट्ठा होकर ये लड़ाई लड़े, क्योंकि कहते हैं ना बीती शुद्ध विचार और आगे की शुद्ध ले, तो आगे की शुद्ध भी लेंगे तो भी बहुत अवसर ऐसे समय समय पे आते हैं जिनको हम संभालते हुए आगे बढ़े। तो सब लोग हम जिस काम के जिस उद्देश्य के लिए लगे हैं, क्योंकि पार्टी सबके अनुभव का लाभ समय समय पर लेती रहती है। अब हमने 15 स्टेटों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, वहाँ से हमें समय जरूर लगाना पड़ा सारी चीज़, लेकिन वहाँ से भी व्यक्ति का निर्माण होता है। व्यक्तियों से जितना से संपर्क करेंगे उनसे कुछ सीखते हैं। कोशिश यही करें सबसे मिलके हम कुछ उनके अनुभवों का फायदा उठाएं। निपुण कोई व्यक्ति नहीं है, आज तक निपुण कोई नहीं हुआ, केवल रचनाकार है वही निपुण है, बाकी सब अधूरे हैं। लेकिन हम एक दूसरे के सहयोग से और सहयोग लेंगे तो उनके एक्सपीरियंस भी हमारे ऑटोमेटिक शेयर हो जाते हैं, और जब उनके एक्सपीरियंस शेयर होते हैं तो अपनी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि पिछले अनुभव तो यही हम लोगों को सिखा रहे हैं। तो इसलिए अंत में एक बार पुनः भाई सत्यदेव जी को बधाई, क्योंकि मेरे चुनाव में भी कोशिश पूरी मेहनत करी, पूरा चुनाव संभाला, तो उनमें ये गुण भी हैं, कैपेबल भी हैं, सबको संभाल के चलने की उनमें क्षमता भी है। और बाकी तो सब ऊपर वाले बैठे हैं, सारे उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो निश्चित तौर पर रेवाड़ी और गति भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप में पकड़ेगा। आज मैं सबको बधाई देते हुए, विशेषकर सत्यदेव जी को बधाई देते हुए, साथ साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, साथ साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी से आदमी का कारवां बन जाएगा, और तू किसी के पैर के नीचे रख थोड़ी सी जमीन, तू भी किसी के लिए आसमां बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत। सत्यदेव जी का सम्मान समारोह हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, आज जो है जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान जी ने अपनी नई टीम का गठन किया है। तो 3 हमारे मोर्चे हैं जिनके जिला अध्यक्ष जो है युवा मोर्चे का निखिल जी को, महिला मोर्चे का कविता जी को, और किसान मोर्चे का जो है धर्मवीर जी को अध्यक्ष बनाया है। और इसी कड़ी में अपने टीम में जिला महामंत्री के तौर पर सत्यदेव जी को शामिल किया है। तो सत्यदेव जी का अभिनंदन का कार्यक्रम आज था, पूरे ज़िले से सब लोग यहाँ शामिल हुए थे। तो मैं भी अपने छोटे भाई को, लाडले को, नई टीम के पदाधिकारी बनने की शुभकामनाएं, आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। डॉक्टर साहब, 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन 5 साल चुनाव के लिए तैयार रहता है, क्योंकि हमेशा फील्ड में रहता है। बाकी पार्टियां जब चुनाव आती हैं तब वो जो है अपनी तैयारी शुरू करती हैं। तो इसलिए 5 राज्य के चुनाव हो रहे हैं और चुनाव की तैयारी हम 5 साल से कर रहे हैं। और देश को हमने सुशासन दिया है। जिन प्रदेशों में हमारी सरकार थी वहाँ का फैसला जो है वहाँ के मतदाता करेंगे, और जहाँ कांग्रेस का कुशासन था वो भी मतदाता करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि जहाँ जहाँ भी हम लोग बड़ी पार्टी के रूप में लड़ रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, मिजोरम हो, ये सारी की सारी सीटें हम जो है सारे के सारे प्रदेशों को हम जीत के आने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी का परचम 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले फिर बुलंदी पर होने वाला है, आप लोग देखेंगे 3 दिसंबर को। डॉक्टर साहब, आप पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं, पार्टी की रीत नीति रही है कि परिवारवाद की राजनीति नहीं करेंगे, तो हरियाणा में किस तरीके से देखेंगे? देखिए, ये जो है नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, पार्टी के बड़े नेता भी है, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे हुए हैं, नड्डा जी है। पार्टी ये सिद्धांतों पर चलती है, परिवारवाद पर नहीं चलती है। इसलिए पार्टी का निर्णय था कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, उनको इंदौर से, जो राष्ट्रीय महामंत्री है, उनको इंदौर से चुनाव की टिकट दे दी। और बेटा इंदौर की दूसरी सीट से था विकास, उसको कहा कि नहीं, इसको नहीं लड़ाएंगे। यानी जो पहले से विधायक, 2 बार से विधायक बन रहा था, उसको आराम करने का दे दिया। और जो इतने सीनियर थे जिन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि मैं 5 सभाएँ हेलीकॉप्टर से करने वाला था और 3 सभाएँ मैं पैदल जाके या छोटी गाड़ी से जाके करने वाला था, लेकिन पार्टी का फैसला मेरे लिए सिरोधार्य है। जो पार्टी ने मेरा फैसला किया है, ऐसे कार्यकर्ता पार्टी भारतीय जनता पार्टी में ही मिलेंगे
कितने सारे सांसदों को, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव के अंदर उतार दिया और सहर्ष भाव से जाके पार्टी का आदेश मानकर ये अजूबे जो है भारतीय जनता पार्टी में ही मिलेंगे। कार्यकर्ताओं में यही समर्पण की भावना है कि छोटा कुछ नहीं होता है, पार्टी का आदेश सर्वोपरि होता है। और पार्टी ने यदि विधायक का चुनाव या सरपंच का चुनाव करने का, मैंने अपने भाषण में अभी यही कहा है कि हमारा निर्णय पार्टी करती है कि हमसे क्या काम लेना है। जो पार्टी हमसे जिम्मेदारी चाहती है, हम सहर्ष स्वभाव से खूब काबुली घोड़े की तरह उस काम को करते हैं और वहाँ विजय श्री प्राप्त करते हैं। क्या हरियाणा में इस रूल को अपनाया जाएगा, तोड़ा जाएगा? देखिए, ये फार्मूला कोई हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की बात नहीं है, ये सारे देश के लिए है, ये पार्टी के सिद्धांत की बात है। इसलिए इसमें ना हरियाणा अछूता है, ना इसमें कोई मध्य प्रदेश अछूता है, ना इसमें राजस्थान अछूता है। ये जो फार्मूला है वो फार्मूला पूरे देश के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। सतदेव जी, आपको महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर दायित्व तो मिलते हैं। मेरे को भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आज महामंत्री की जिम्मेवारी दी है। मैं उनको विश्वास दिलवाना चाहता हूं, जो जिम्मेवारी उन्होंने मुझे दी है मैं उसे बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा। और उन सभी नेताओं का, जो मेरे सीनियर हैं, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सतदेव जी, अभी आप मीडिया पे आरोप लगा रहे थे कि वो कभी किसी गुट का, कभी किसी का, क्या कारण? देखिए, मैंने ये कहा कि भी मीडिया की अपनी सोच होती है कि वो खबर को किस तरीके से बनाए। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं है। हमारे यहाँ सीनियर नेता सभी के सीनियर हैं और हम जैसे कार्यकर्ता हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी गुट के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं। ऐसा कोई गुट नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम से हम उसको प्रचारित करें।